निम्नलिखित में से बहुवर्षीय पौधा है, तो इसमें जो आंसर है द दूब घास, क्योंकि दूब घास लंबे समय तक जीवित बनी रहती है। सूरजमुखी होता है जो एक वर्षीय पौधा है। शलजम, आलू ये सभी एक वर्षीय पौधा है। पत्तियों से भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला ऊतक है, तो ये है फ्लोएम। जाइलम से जल तथा खनिज लवणों का परिवहन जड़ से पत्ती की तरफ होता है। जो भोज्य पदार्थों का परिवहन पत्तियों से फलों तथा जड़ों की तरफ होता है। कौन सा एक बीजपत्री है? एक बीजपत्री है मक्का। एक बीजपत्री का मतलब जिसमें सिर्फ एक बीज पाया जाता है, मतलब जो उगने पर एक बीज से एक पत्ती निकलती है, तो ये मक्का होता है। मटर में 2 पत्तियां निकलती हैं जब बीज उगता है। चने में भी 2 पत्तियां निकलती हैं और सरसों में भी 2 पत्तियां निकलती हैं। तृतीयक केंद्रक निषेचित होकर बनाता है, तो ये बनाता है भ्रूणपोष, न कि बीज, न फल, न भ्रूण। ये भ्रूणपोष बनाता है द्वितीयक केंद्रक। फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है, तो ये द्विनिषेचन को इंग्लिश में डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ये होती है बीजांड में। कहाँ होती है ये? बीजांड में। न ये मूल में होती है, न ये फल में होती है, न जायंग में होती है। ये बीजांड के अंदर होती है। बीजांड इंग्लिश में ओव्यूल बोलते हैं। मक्का पौधे में परागण होता है, तो मक्का में हवा द्वारा परागण होता है, यानी कि इसका आंसर स सही है, वायु द्वारा परागण। अब और ऑप्शन भी समझ लेते हैं। जल द्वारा परागण किसमें होता है? तो जल द्वारा जो परागण होता है वो जलीय पौधों में होता है। और कीट द्वारा जो परागण होता है वो जैसे आपका अंजीर है और बरगद का पेड़ है, आम है, इसमें कीटों द्वारा परागण भी हो जाता है। तो परागण क्या है? सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं परागण क्या है। तो परागण वही क्रिया है जिसमें एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, ये परागण क्रिया हो जाती है। अब माध्यम कौन सा रहता है? कीट माध्यम है उसका, जल माध्यम है या वायु माध्यम है? तो ये एक फूल के परागकण किसी माध्यम से होगा। अब जो माध्यम इसमें भाग लेता है, माध्यम जैसे जल होता है, कीट होता है, वायु द्वारा है या कृत्रिम रीति से होता है, जो माध्यम होता है उसी के नाम से इसे जाना जाता है। जिससे अब मक्के में जो पौधे में जो परागण होता है वो वायु द्वारा होता है। इसमें जो परागकण को ले जाने वाला माध्यम कौन होता है? वो वायु होता है। किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं? तो है रेफलेशिया। क्या है वो? रेफलेशिया। नल के नीचे रखी बाल्टी को पानी से पूरा भरने में लगा समय किस घड़ी से ज्ञात किया जाता है? कलाई की घड़ी से। और दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है उसे कहते हैं विद्युत बल। अब आवेश लगे हैं, चार्ज लगे हैं, तो विद्युत में भी तो चार्ज होता है, विद्युत में भी तो आवेश होता है, तो विद्युत बल कहते हैं। अब गुरुत्वीय बल, अब आते हैं और ऑप्शन पे। तो गुरुत्वीय बल क्या है? तो गुरुत्वीय बल वो है जो स्पेस में ग्रहों के बीच लगता है, उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। पेशीय बल तो आप जानते हैं कि जो मसल्स होती है अपने जो हाथ द्वारा या पेश द्वारा लगाया जाता है, तो पेशीय बल। घर्षण बल क्या होता है? जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ती हैं तो उसमें घर्षण बल उत्पन्न होता है। जैसे हम जमीन पर चल पाते हैं तो हम घर्षण बल के कारण ही चल पाते हैं, नहीं तो हम नहीं चल पाते। घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है? तो घूमता हुआ लट्टू जो अपने अक्ष के चारों तरफ घूमता है उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। जो अपने अक्ष के चारों तरफ घूमता है उसे घूर्णन गति कहते हैं। जो किसी को केंद्र मान करके चारों तरफ घूमता है, जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी गति करती है तो हो जाएगी वृत्तीय गति। और दोलन गति क्या कहलाती है? दोलन गति वह गति होती है जो अपने अक्ष के सापेक्ष किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, दूसरे बिंदु से पुनः लौट करके फिर उसी बिंदु पर, इस तरीके से ये दोलन गति होती है। जैसे पेंडुलम, जैसे घड़ी में आपने देखा होगा कि पेंडुलम इधर उधर हिलता रहता है, तो हिलने की क्रिया, इधर उधर हिलने की क्रिया ही दोलन गति कहलाती है। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है? तो हमने बताया था कि जो ग्रहों के बीच होता है वो गुरुत्वीय बल होता है। तो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, इसलिए यहाँ गुरुत्वीय बल कार्य करता है। सीधा सिद्धांत है कि जब ग्रहों के बीच ऐसी बात पूछी जाए तो वहाँ गुरुत्वीय बल ही कार्य करे। अब पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है? तो पृथ्वी
अगर पूछा जाए कि पृथ्वी सूर्य के तरफ घूमती है तो वृत्तीय गति हो जाती है। यदि पृथ्वी स्वयं में घूमती है, स्वयं अपने अपने आप में घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहेंगे। तो हमने आपको एक ट्रिक बता दिया, जो स्वयं घूमता है उसे हम घूर्णन गति कहते हैं और जो किसी के चारों ओर घूमता है उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। और जो दोलन गति हुआ है, जैसे कील हमने दीवार में ठोक दी, इधर उधर हिलाया तो दोलन गति हो जाती है। बल का सूत्र क्या है? तो बल बराबर यानी F बराबर होता है mE। m को द्रव्यमान से शो करते हैं और इंटू ए को त्वरण से शो करते हैं। इस प्रकार से इसका सा उत्तर हो जाएगा। CGS पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या है? CGS, C का मतलब होता है सेंटी, G का मतलब होता है ग्राम, जो S पद्धति होती है तो ये होती है डाइन। बल का जो होती है डाइन, यदि M की S में पूछा जाता तो इसका आंसर हो जाता न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है? अब गुरुत्व बल कहाँ लगता है? तो जैसे गुरुत्व बल क्या है, किसी ग्रह की तरफ लगता है। तो जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ कहाँ लगे हुए हैं? किसी ग्रह पे लगे होंगे। पत्ते ऑटोमेटिक नीचे आ जाते हैं, आसमान में तो नहीं जाते। तो पेड़ से पत्तों का गिरना, फल का गिरना, या पत्थर ऊपर की तरफ फेंकना या बॉल फेंकना और फिर नीचे की तरफ गिरना, या पहाड़ी से पत्थर को टूटकर नीचे की तरफ लुढ़कना, आसमान की तरफ नहीं जाता, नीचे की तरफ लुढ़कता है। तो यह गति होती है क्या? गुरुत्व बल का कारण होती है। लेकिन समतल पर गाड़ी को धकेलना, हम समतल पर क्या करते हैं? गाड़ी को धकेलते हैं। तो समतल पर जब हम चलते हैं तो कौन सा बल लगता है? घर्षण बल। इसलिए इसका आंसर बा, समतल पर गाड़ी को धकेलना।